नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरुआत में हेडलाइंस। भारत से कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप अनुदान में नेपाल आबि रहल। पहिल चरण में अग्रपंक्ति में काज करय वाला के देल जायत। संसद विघटन विरुद्ध के रीट ऊपर निरंतर सुनवाई, बुध दिन सेहो बहस। संसद विघटन विरुद्ध जसपा से देश भर प्रदर्शन आ विरोध सभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ओली के गलती के संरक्षक बनल यादवक आरोप। रूपंदेही के मर्चवार में एक युवक के जरा क हत्या, अनुसंधान जारी। आ एखन धरिक सबसे बेसी मात्रा में नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद, 5 से 36 ग्राम से बेसी हेरोइन। आप समाचार विस्तार से। भारत सरकार नेपाल के कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप अनुदान में देबऽ लागल अछि। बुध दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी आ नेपालक लेल भारतक राजदूत विनय मोहन क्वात्रा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन क भारत नेपाल के कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग करऽ लागल जानकारी देलनि। मंत्री त्रिपाठी पहिल चरण में कोरोना विरुद्ध के खोप फ्रंट लाइन में खटऽ वाला सरसफाई कर्मी, चिकित्सक, एम्बुलेंस चालक, सब व्यवस्थापन में संलग्न व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी लगायत के देबाक बतौलनि। खोप के लेल आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सब तैयारी भ चुकल हो जानकारी देलनि। भारत सरकारले 10 लाख डोज को कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आवश्यक खोप बृहस्पति दिन काठमाडौँ अयबाक मंत्री त्रिपाठी जानकारी देलनि। एतेक खोप मात्र पर्याप्त नहीं भेल कहैत बाकी खोप नेपाल आनऽ सेहो खरीद प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक हुनक कहब अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 318 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,68,310 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,693 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 383 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,62,642 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 6 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1,975 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,012 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 3 आ महोत्तरी में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,168 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,869 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 90 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,44,519 गोटे के स्वाब संकलन एखन धरि कयल गेल अछि, जाहि में से 28 के नतीजा आब बाकी अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पड़ल रीट पर बुध दिन सेहो बहस भेल अछि। बुध दिन वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली बहस शुरू केने छलाह। गेवाली बहुत अनिश्चय में रहि क रह से बढ़िया एहि विषय में संविधान निर्माण में संलग्न नेता आ विज्ञ सब संग छलफल केनाई ठीक हेबाक सुझाव देलनि। सर्वोच्च बुध दिन से कहल गेल वकील सब के लेल समय तोकलक अछि। एकेगो वकील बेसी समय बहस केला शुरू भेल संगे संवैधानिक इजलास में बहस के लेल एक जना के बेसी में 30 मिनट के समय तोकल गेल अछि। बुध दिन गेवाली सहित कृष्ण प्रसाद भंडारी, अनीता मानंधर, झल विश्वकर्मा, नवराज पांडे, सुरेंद्र विक्रम केसी, कंचन कृष्ण नेउपाने आ देव बहादुर महत बहस केने छलाह। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री ओली नेपाल भारत के सीमा बंद क मधेसी के पीड़ा देने आरोप लगौलनि अछि। सप्तरी के राजविराज में बुध दिन भेल विरोध सभा में अध्यक्ष यादव प्रधानमंत्री ओली सीमा बंद क भारत आ मधेसी बीच के संबंध बिगाड़ के प्रयास केने आरोप लगौलनि। भारत में हो वाला
विवाह आ व्यापार के रोकि कऽ मधेश के आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक रूप में समाप्त पारऽ चाहने हुनक आरोप अछि। ओ प्रधानमंत्री ओली के गलती सबके राष्ट्रपति विद्या भंडारी संरक्षण कऽ रहल सेहो आरोप लगौलनि। ओ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली प्रधानमंत्री ओली भारत पठा कऽ नहीं करऽ वाला काज के आरोप लगौलनि। प्रधानमंत्री ओली परराष्ट्र मंत्री के भारत पठा राष्ट्रवादी बनना चाहलो पर परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली किछ कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। भारत के नाम में राष्ट्रवादी नारा एखन सफल नहीं भेल हुनक टिप्पणी अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली के असंवैधानिक कदम के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन केलक अछि। सरकार के असंवैधानिक कदम विरुद्ध बुध दिन देश के सब जिला में दोसर चरण के अंतिम दिन राजधानी में सेहो विरोध प्रदर्शन आ विरोध सभा कयल गेल अछि। विरोध कार्यक्रम में जसपा नेता सब सरकार द्वारा लेल गेल असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध के आंदोलन के कड़ा कार्यक्रम अनबाक चेतावनी देलक अछि। एहिसँ पहिने जसपा पुस 25, 27, 29 आ माघ के 3 गते क देश के प्रमुख 16 स्थान में विरोध सभा आयोजना क चुकल अछि। नेकपा प्रचंड माधव समूह संसद विघटन विरुद्ध मोटरसाइकिल रैली निकाललक अछि। ई समूह के जन संगठन सब भ्रिकुटी मंडप से रैली निकाललक अछि। मोटरसाइकिल रैली भ्रिकुटी मंडप से बाग बाजार, शहीद गेट, त्रिपुरेश्वर, कुपनडोल, कोटेश्वर होइत तीनकुने में पहुंच कऽ कोण सभा में परिणत भेल छल। जन संगठन पार्टी कमिटी सब आयोजना केने सभा बैठक जमघट कऽ रहल ई समूह माघ 9 गते में शक्ति प्रदर्शन के तैयारी केलक अछि। संसद पुनर्स्थापना के मांग करैत ई समूह नारायण काजी श्रेष्ठ के संयोजकत्व में संघर्ष समिति बनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन कुमार थापा नेकपा शासन कर वैधानिकता समाप्त क चुकल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन आ संवैधानिक अन्योल विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर के वैधानिकता आ वैधता समाप्त भ चुकल बतौलनि। नेकपा सँ निर्वाचन से प्राप्त जनादेश गुमा चुकल हुनक कहब अछि। जनादेश गुमौला सँ राजनीतिक निष्ठा के आधार में जनता संग क्षमा मांग भेलो पर दुनू पक्ष क्षमा नहीं मांग्ने हुनक कहब अछि। पार्टीले चाहिँ कसले कसलाई के भनेको छ आरोप प्रत्यारोप यसको पक्ष विपक्षतिर नगइकन हेर्दाखेरि यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भनौँ त्यो पायो, त्यो गुमायो, सक्यो। त्यो त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो, वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्ने हो, क्षमा मागेर राख्नुपर्ने हो। त्यो कुनै पनि पक्षमा देखिन्न कि हामीले 5 वर्षका निम्ति पाएको म्यान्डेट 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ। नेता थापा सर्वोच्च अदालत ऊपर सबके आशा के नजर से देख रहल कहैत संविधान अनुरूप सही फैसला एबा में विश्वास व्यक्त कयलनि। तहिना कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता रमेश लेखक संविधान आ लोकतंत्र में कम विश्वास करवला सब संसद विघटन केने बतौलनि। कम्युनिस्ट के अधिनायकवादी आ सर्वसत्तावादी चेतना के कारण संसद विघटन भेल हुनक कहब अछि। लोकतन्त्रमा कम विश्वास गर्छ र यो संविधानमा कम विश्वास गर्छ, त्यसकारण भएको छ। यदि हामी त्यो गहिरामा त्यहाँनिर पुगेनौँ भने यो अदालतमा बहस गर्ने यो त मुद्दाको मात्रै विषय बन्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यसको सूक्ष्म रूपले राजनीतिक विश्लेषण हुन आवश्यक छ। कांग्रेसले त्यो विश्लेषण गरेर कांग्रेस निष्कर्षमा पुगेको छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्टको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाका कारणले भएको हो भन्ने हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण। कांग्रेस संसद पुनर्स्थापना के लिए भूमिका निर्वाह करक आ सर्वोच्च अदालत यदि संसद पुनर्स्थापना नहीं केला में निर्वाचन में सहभागी हाथ बतौलनि। पुनर्स्थापना से हो नहीं होबा में आ निर्वाचन से हो नहीं होबा अवस्था में नेपाली कांग्रेस आंदोलन मार्फत संविधान के ट्रैक में आना तैयार रहल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नमूना संसद में राष्ट्रीय सभा के बैसार का विरोध जनाओल गेल अछि। बुध दिन काठमांडू में नेपाल टीन लीडर्स के आयोजना में प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नमूना संसद बना राष्ट्रीय सभा के नमूना बैसार कयल गेल अछि। नमूना बैसार में सहभागी सब प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक आ अराजनीतिक कदम भेल कहैत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कयल जेबा में जोर देने छल। संविधान उल्लंघन कयल गेल संगे ओहि में खबरदारी करबाक कार्यबोध के संग राष्ट्रीय सभा के नमूना बैसार कयल गेल नेपाल टीन लीडर्स के इनिशिएटर विशाल केसी बतौलनि अछि। हुन्छ भने
प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। यसमा पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। संविधानमाथि कसैले कुल्चिँदै गर्दा हामी त्यत्तिकै बस्यो भने हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन्छ त? राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको त संविधानभन्दा माथि कोही चढ्न लाग्दै गर्दा त्यसमाथि हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। यसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठक गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा सबैले आफ्नो आफ्नो मत राख्नुभयो। आफ्नो आफ्नो मत राख्दै गर्दा अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ, यो अराजनैतिक क्रियाकलाप हो, यसर्थ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र अदालतले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभालाई भनेर चाहिँ हामीले यसले निर्णय गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नका लागि पनि निर्देशन गरेर हामीले बैठक समापन गऱ्यौँ। माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न सड़क में कयल गेल नमूना राष्ट्रिय सभा के बैसार में बाजऽ वाला सहभागी सब प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक तथा अराजनीतिक क्रियाकलाप भेल कहत एहि के खारिज कयल जेबाक विचार रखने छल। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के खारिज कयल जेबाक आ प्रधानमंत्री से राजीनामा देल जेबाक सहभागी सबक कहब छल। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्राविधिक पक्ष के जटिलता के कारण तोकले समय में निर्वाचन होबक कठिन रहल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में भेल अंतर्क्रिया में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल प्राविधिक पक्ष के जटिलता के कारण वैशाख 17 आ 29 गते के निर्धारित समय में निर्वाचन होबक कठिन रहल बतौलनि अछि। ओ कोनो चमत्कार भेला पर मात्र निर्धारित समय में निर्वाचन हेबाक टिप्पणी कयलनि। पोखरेल नेकपा कानूनी रूप में फूट जकाँ निर्वाचन आयोग में गेल अवस्था में पार्टी के विभाजन संबंधी विवाद के निरूपण कर आयोग के कम्ती में 60 दिन लागत बतौलनि। विवादको निर्णयको निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा 60 दिन लाग्छ। त्यो चाहिँ सुपरसोनिक स्पिडमा जाँदाखेरि एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो अब दलहरू चाहिँ को जान्छन् भन्ने एउटा उ भइसकेपछि अब फेरि त्यो चुनावमा जाने दलहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु पर्यो। को जान्छौ भनेर आऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो भनेर त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई न्यूनतम 20-21 दिन लाग्छ। हिसाब गर्दै जानुस् 60-81 दिन भयो। त्यसपछि अनखेर दलहरूबाट समानुपातिकको लिस्ट देऊ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको टेक्निकल प्रक्रियाले नै झन्डै 24-25 दिन लाग्छ। अब हिसाब गर्नुस् 105 दिन पुगिसक्यो। अनि त्यो निर्वाचन हुने दिनभन्दा करिब 30 दिन अगाडि मतपत्रको निर्णय गरेर निश्चित हुन सकेन भने निर्वाचन गराउन टेक्निकली गाह्रो हुन्छ। 135 दिन भयो। अब यो प्रक्रिया देखिरहेको छु मैले। त्यसै त रियालिटी यो कानुनमा छ। अब यो वैशाख 17 र 27 को चुनाव त अघि नै मैले भने चुनाव होस्, हुने हो भने म त्यही चाहन्छु। तर यी प्राविधिक पक्षहरूको जटिलताको पृष्ठभूमिमा हामीले कसरी पत्याउने मलाई चाहिँ एज ए इलेक्सन म्यानेजर गाह्रो परेको कुरा हेर्छु। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल अदालत संसद विघटन अथवा संसद पुनर्स्थापना जुन पक्ष में निर्णय केलो पर देश के हार हाथ टिप्पणी केलनि। देश मुठभेड़ के राजनीति में जवाब हुनक तर्क अछि। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की संसद विघटन संविधान विपरीत भेल बतौलनि। सरकार गठन होब सक के अवस्था रहल में विघटन कर नहीं पाओ व्यवस्था संविधान के ने हुनक कहब अछि। 76ले त अहिले कता कता कुरा के चलिरहेछ भने 76 को प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्न पाउँदैन भन्ने क्वेसन उठिरहेछ। किनभने अब के भयो भने 76 मा एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री 1 मा भयो, 76 को 1 मा, 2 मा संयुक्त पार्टीहरूको सरकारको कल्पना आयो, 3 मा कोही कसैले बनाउन सक्ने अथवा त्यो विश्वासको मत लिने कुराहरू आयो। चौथो पाँचौँको अवस्थाहरूमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यदि एबीसीडी कसैले म ल्याउन सक्छु नि त, मेजोरिटी म ल्याउन सक्छु भनेर कुनै एउटा सिंगल व्यक्तिले भन्यो भने पनि हुने व्यवस्थाहरू राखेको छ। र सम्पूर्ण 76 को धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन, अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भनौँ भने सरकार गठन गर्न सक्छ। अब हर कुराको दफा हरेक सोचेर त लेखेको हुँदैन, व्याख्या त त्यसैलाई गर्नु पर्यो।
कार्यक्रम में सहभागी अन्य वक्ता सब समेत संसद विघटन के विरोध में अपन धारणा व्यक्त केने छल। रूपन्देही के मरचुआर में एक युवक के जरा का हत्या भेल। हत्या कयल गेल अंदाजी 35 वर्ष के पुरुष के शनाख्त होबऽ नहीं सकल। मायादेवी गांवपालिका 7 गरगट्टी गांव में दानव नदी के किनार खेत में शरीर मट्टी तेल राख कर आग लगा कर हत्या कयल गेल अवस्था में शव भेटल रूपन्देही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापा बतौलनि। घटनास्थल में खून आ प्लास्टिक के पाइप समेत भेटल प्रहरी जनौलक। घटना में संलग्न दोषी के पहचान होबऽ नहीं सकला से अनुसंधान जारी रहल प्रवक्ता थापा बतौलनि। काठमांडू के महाराजगंज स्थित पवित्र नगर में नवजात शिशु फेकल अवस्था में भेटल अछि। पवित्र नगर स्थित झाड़ी में बुध दिन भोरे नवजात शिशु भेटल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के डीएसपी प्रमेश विष्ट जानकारी दिलनि। प्रहरी झाड़ी में नवजात शिशु फेंकने 20 वर्षीय महिला के नियंत्रण में लेलक अछि। महाराजगंज क्षेत्र में डेरा कऽ कऽ रहि रहल महिला अविवाहित रहल आ हुनक सेहो कांतिबाल अस्पताल में उपचार भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। झापा में टिपर के ठक्कर से एक जना के जान गेल अछि। जान गुमोनिहार में 18 वर्षीय अंशु शिवाकोटी रहल प्रहरी जनौलक अछि। हुनक उपचार के क्रम में जान गेल अछि। दुर्घटना में 18 वर्षीय राहुल बस्नेत घायल भेल अछि। मे 1 ख 25-15 नंबर के टिपर दुनू जना के मेचीनगर नगरपालिका वार्ड 13 स्थित चंद्रगढ़ी चाराचली सड़क में ठक्कर देने चल। टिपर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल देश के आर्थिक क्षेत्रक सूचक सब सकारात्मक रहल बतौलनि अछि। बुध दिन कृषि विकास बैंक लिमिटेड के वार्षिकोत्सव के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत अर्थमंत्री पौडेल देशक आर्थिक क्षेत्र के सूचक सब सकारात्मक रहल बतौलनि। ओ कोविड-19 के बावजूद देश के अर्थतंत्र गतिशील, चलायमान आ उत्पादनशील बनाब प्रयत्नरत रहल बतौलनि। मंत्री पौडेल नेपाल कोविड विरुद्ध सही नीति तथा योजना आ प्रभावकारी कार्यान्वयन के साथ आगा बढ़ल कहैत जल्दीए कोविड विरुद्ध के वैक्सीन आयात क आम नागरिक के निःशुल्क उपलब्ध कराओल जबाक जानकारी दिलनि। पुँजीगत खर्चको अवस्था र कोभिडको कारणले राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भहरूमा केही प्रतिकूलताहरू रहेको भए पनि अरू क्षेत्रमा हाम्रा आर्थिक इन्डिकेटरहरू सकारात्मक छन् भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। हामी आउने दिनमा यो समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन, समाजलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउन र हामीले जुन प्रकारको समृद्धिको सपना सँगालेका छौँ मनमा त्यो राष्ट्रिय अभिभावक र राष्ट्रिय आकांक्षा सूत्रबद्ध गरेका छौँ। मंत्री पौडेल मध्यावधि निर्वाचन करबाक बाद संविधान में व्यवस्था भेल कहैत संविधान के कार्यान्वयन से देश के गतिशील तरीका से आगा बढ़ावा मदद करबाक बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल सरकार डिजिटल फ्रेमवर्क के लागू केने आ वित्तीय क्षेत्र के ऐसा विशेष रूप में समेटल जेबाक से बेसी से बेसी विद्युतीय कारोबार कयल जेबाक हिसाब से राष्ट्र बैंक आगा बढ़ल बतौलनि। कति स्पेस होला, कति एभेन्यूज होला भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन। हामी अहिले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेको छैन। कृषि एरियाभित्रै हामीलाई इक्विपमेन्टहरू प्रोडक्सनको लागि प्रशस्त लगानीको आवश्यक छ हैन। हामी हाम्रा बजारहरू हेऱ्यौँ भने कृषि बजार हेऱ्यौँ भने एकदम पुरातन किसिमका छन्। तिनलाई आधुनिक बजार बनाउनमा पनि ठुलो लगानी, ठुलो सापटीको व्यवस्था गर्दा जान सक्ने स्पेसहरू हामी पाउँछौँ। कमर्सियल कृषिलाई कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबले पनि जाने हो भने ठुलो स्पेस त्यहाँ पनि छ लगानीको। तर हामी अहिलेसम्म पनि धेरै हदसम्म पुरातन किसिमले काम गरिरहेछौँ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपर्ण निरौला बैंक आवे वाला दिन में उच्च मूल्य प्राप्त हो वाला फल फूल में कर्जा विस्तार करत बतौलन। कृषि विकास बैंक लिमिटेड बुध दिन 54वां वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। काठमांडू विश्वविद्यालय के उपकुलपति में प्राध्यापक भोला थापा नियुक्त भेला अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्राध्यापक थापा के उपकुलपति में नियुक्त केलनि अछि। शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के अध्यक्षता में गठित सिफारिश समिति हाल के उपकुलपति रामकंठ मकाजू, पूर्व रजिस्ट्रार भोला थापा आ प्राध्यापक बालचंद्र लिउटेल के नाम उपकुलपति के लिए सिफारिश केने चल। सिफारिश के आधार में प्रधानमंत्री ओली थापा के नियुक्त केलनि अछि। समिति 3 जना के नाम विभिन्न 10टा मापदंड तय क छनौट केने बताओल गेल अछि। केयू के उपकुलपति बनके लेल 44 आकांक्षी सिफारिश समिति के अपन व्यक्तिगत विवरण बुझाउने चल। समिति में संस्थापक उपकुलपति सुरेश राज शर्मा आ विश्वविद्यालय संरक्षण समिति के अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना सदस्य अछि। मकाजू के दोसर कार्यकाल बुध दिन से समाप्त भ रहल अछि। ओ विभिन्न विवाद में समावेश होइत आयल छलाह।
काठमाडौँ उपत्यका भीतर नशीला पदार्थ हेरोइन के कारोबार करवला समूह प्रहरी के फंदा में पड़ल अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो काठमाडौँ उपत्यका भीतर नशीला पदार्थ हेरोइन के कारोबार करवला समूह के पकड़लक अछि। हेरोइन सहित 9 जना पकड़ायल अछि। ओकरा सबके ब्यूरो 536.5 ग्राम हेरोइन बरामद केलक अछि। ई परिमाण प्रहरी बरामद केने एखन तक के सबसँ बेसी अछि। तहिना 6,71,500 रुपैया नगद, 6,100 अमेरिकी डॉलर आ 3 थान सवारी साधन समेत बरामद कयल गेल अछि। ब्यूरो के प्रमुख एसएसपी दिलीप कुमार चौधरी विशेष सूचना के आधार में ओकरा सबके पकड़ने जानकारी दिलनि अछि। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेका छौँ र लागु औषध खैरो हेरोइन पनि धेरै मात्रामा अहिलेसम्मको हिसाबमा नेपालमा बरामद गरेको मध्येमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै केही पैसाहरू, नेपाली पैसा, विदेशी पैसा, US डलर र केही सवारी साधनहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो पकड़ायल 9 जना के बुध दिने सार्वजनिक केलक अछि। ब्यूरो के अनुसार पकड़ायल व्यक्ति सबके लागू औषध खैरो हेरोइन प्रति 1 ग्राम 3,000 से 10,000 धरि बिक्री वितरण करैत अनुसंधान में देखाओल गेल जानकारी देलक अछि। धनुषा स्थित अपन गांव 900 बिघा नामक युवा समूह समस्या में पड़ल के आर्थिक सहयोग केलक अभियान चलौलक अछि। ई समूह बुध दिन धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड 5 900 बिघा के स्वर्गीय राजेंद्र शाह के परिवार के आर्थिक सहयोग केलक अछि। युवा सब शाह के परिवार के 9,000 नगद के साथे लत्ता कपड़ा सहयोग केलक अछि। शाह के परिवार के आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भेलो पर कतौ से सहयोग नहीं भेला बाद अपना सब सहयोग केने युवा सब बतौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 20,68,341 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,67,28,741 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 27,759 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 4,11,520 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,48,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,11,511 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,52,754 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,42,832 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 91,440, इटली में 83,157 के जान गेल अछि। सऊदी में 6,338, यूएई में 762, मलेशिया में 630 आ कतर में 248 के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टोली द्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब आ नेपाल पुलिस क्लब राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में बुध दिन जीत निकालक अछि। राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में आर्मी प्रदेश 1 के 4 विकेट से पराजित केलक अछि। टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने प्रदेश 131 रन बनौने चल 132 रन के लक्ष्य आर्मी 29 ओवर 5 बॉल में 6 विकेट गुमा कर पूरा केलक। तहिना पहले बैटिंग केने प्रदेश 1 40.1 ओवर में 100 विकेट गुमाकर 131 रन बनाब सकल। जीत संगे आर्मी 3 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। तहिना दोसर खेल में नेपाल पुलिस क्लब सुदूर पश्चिम के पराजित केलक अछि। सुदूर पश्चिम देने 111 रन के सामान्य लक्ष्य पुलिस 17 ओवर में 1 विकेट गुमाकर पूरा केलक। टॉस हार कर पहले बैटिंग केने सुदूर पश्चिम 33.1 ओवर में 100 विकेट गुमा 110 रन मात्र बनाब सकल। 2 खेल से पहिल जीत निकालने पुलिस 2 खेल में 2 अंक जोड़लक अछि। प्रतियोगिता में बृहस्पति दिन से हो 2 खेल हैत। नेपाल पुलिस क्लब लुम्बिनी प्रदेश संघ आ एपीएफ क्लब गंडकी प्रदेश संघ प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। भारत से कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप अनुदान में नेपाल आबि रहल। पहिल चरण में अग्रपंक्ति में काज करय वाला के देल जाय। संसद विघटन विरुद्ध के रीट ऊपर निरंतर सुनवाई, बुध दिन से हो बहस। संसद विघटन विरुद्ध जसपा से देश भर प्रदर्शन आ विरोध सभा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ओली के गलती के संरक्षक बनल यादवक आरोप। रूपंदेही के मर्चवार में एक युवक के जरा का हत्या, अनुसंधान जारी।
एखन धरिक सबसँ बेसी मात्रा में नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद, 536 ग्राम से बेसी हेरोइन सहित 9 गोटे पकड़ायल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।